हेलो एवरीवन, आज के इस प्रैक्टिस सेशन में देखेंगे हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम 11 जेईई मेंस 2025 के लिए अति उपयोगी, बीपीएससी टीआरई 4.0 या एनडीए या क्यूसेट के लिए भी अति उपयोगी प्रश्न। क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से लिया गया है। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम, एक बार आप लोग खुद से बनाइए। क्वेश्चन आपके सामने है। इट इज़ गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए बराबर 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी का मतलब हुआ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी ए की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका हो, और पी बी बटा ए का मतलब हुआ बी की प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका हो। तो सोचिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकालेंगे। इस दिए हुए इनपुट के माध्यम से बनाइए, फिर आंसर मैच कराइएगा। देखिए बनाते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले गिवन डेटा देख लीजिए। दिया हुआ है आपका ए की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/4 और पी ए अपॉन बी यानी ए की प्रोबेबिलिटी जब बी ऑलरेडी हो चुका हो ये दिया हुआ है 1/2 और दिया हुआ है पी बी अपॉन ए यानी बी की प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका हो 2/3। तो आपको निकालना है बी की प्रोबेबिलिटी। कैसे निकालेंगे? बस जो दिया हुआ है उसको ध्यान देना है। पहला दिया हुआ है पी ए बटा बी, तो पी ए बटा बी को आप क्या लिखते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आप निकाल लीजिए। तो ये मिल जाएगा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको आप घेर लीजिए, ये मिल गया। यानी जो दिया हुआ चीज़ है उसमें से कॉमन चीज़ निकालने का प्रयास कीजिए ताकि इक्वेट किया जा सके। तो पी ए बटा बी भी दिया हुआ है और पी बी बटा ए भी दिया हुआ है, तो यहीं से सवाल बनेगा। बस पेशेंस रखना है। पी बी बटा ए को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ से भी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये दो जो इक्वेशन आपको मिल गया, इन दोनों में देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला ये भी है और ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला ये भी है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है इसका मतलब राइट हैंड साइड बराबर होगा। अब यहाँ से हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ से हमको निकालना है बी की प्रोबेबिलिटी। तो बी का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। अब सब वैल्यू दिया हुआ है, सब डेटा आपके पास आ गया। पी बी बटा ए देखिए क्या दिया हुआ है? पी बी बटा ए दिया हुआ है 2/3। तो पी बी बटा ए की जगह पर रख दिया 2/3 गुना ए की प्रोबेबिलिटी। तो ए की प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है। ए की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है देखिए 1/4, ये हो गया आपका 1/4 डिवाइडेड बाई पी ए बटा बी, यानी ए की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका हो। तो पी ए बटा बी कितना दिया हुआ है? 1/2। अब इसी को सिर्फ सोल्व कर देना है, आंसर मिल जाएगा। 2 दूनी 4 यानी 1/6 गुना 2/1 यानी 2 तिहाई 6, यानी आंसर हो जाएगा 1/3 जो ऑप्शन था आपका सी। एक बार देख लीजिए ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि सब समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। दिया हुआ था ए की प्रोबेबिलिटी 1/4, ए बटा बी की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी बटा ए का प्रोबेबिलिटी 2/3। तो बी का प्रोबेबिलिटी कितना होगा इसको निकालने के लिए हम लोग क्या किए भाई कि पी ए बटा बी से भी चले और पी बी बटा ए से चले। इन दोनों से हमको कॉमन मिल गया किसका? पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू। अब पी ए इंटरसेक्शन बी का 2 इक्वेशन प्राप्त हो गया। पी ए इंटरसेक्शन बी का 2 वैल्यू हो गया।
इस दोनों वैल्यू को इक्वेट कर दिए तो इस दोनों वैल्यू से हमको एक जो अननोन हमको फाइंड करना था बी का प्रोबेबिलिटी, वो हमको बी का प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गया। बी का प्रोबेबिलिटी आ गया 1/3। तो काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, एक बार इसको आपको बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।